हाय एवरीवन, रचित हियर। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई देखा था। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इसलिए इसको मैं मल्टीपल वीडियोस में लेके आऊंगा। चलिए आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को इंपोर्ट करना। यहाँ देखिए कुछ स्टैंडर्ड इंपोर्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सेल, सीक्वल सर्वर और कुछ और। अगर हमें फुल लिस्ट देखनी है तो ऊपर होम टैब पे आइए और गेट डेटा ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमनली अवेलेबल डेटा सोर्सेज दिए हुए हैं, जैसे कि एक्सेल, सीक्वल सर्वर, CSV, वेब एटसेट्रा। मान लीजिए हमें वेब से डेटा इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दें, या नीचे आकर देखिए मोर ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर हम जाएंगे तो हमारे पास एक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ डेटा ऑप्शंस आ जाएगा। ये एक बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है। अगर इसमें हमें वेब को सर्च करना है तो ऊपर सर्च बार पे आइए और यहाँ टाइप करिए WEB और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करिए। अब पावर बीआई हमसे एक URL मांग रहा है। चलिए अब हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं। मान लीजिए हमें पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पता करनी है, तो इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन। लीजिए हमारा विकिपीडिया का रिजल्ट शो होने लगा। अब हम देखेंगे कि पावर बीआई और एक वेबसाइट को कैसे कनेक्ट किया जाता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इस पेज को हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। मान लीजिए हमको यही वाला टेबल चाहिए। इसके लिए आप ऊपर एड्रेस बार पे आइए और इस URL को सिलेक्ट करिए और इसको Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। अब वापस से पावर बीआई पे जाते हैं और इस URL को पेस्ट कर देते हैं। ओके करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ टेबल्स शो हो रहे हैं। इन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इन टेबल्स का प्रीव्यू दिखाई देगा। यहां कुछ सजेस्टेड टेबल्स भी हैं जो पावर बीआई ने ही सजेस्ट किए हैं। और ये जो ऊपर के दो टेबल्स हैं ये डायरेक्ट विकिपीडिया से आए हैं। हम यहां वेब व्यू से वेबसाइट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए यही वो टेबल है जो हमें चाहिए। टेबल व्यू पे जाके हम देख भी सकते हैं कि हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल हमें बस यही टेबल चाहिए, तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे और अब हमारे पास आते हैं दो ऑप्शंस। अगर हम लोड पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल एज इट इज इंपोर्ट हो जाएगा। बट यहां देखिए हमारे पास कुछ एरर्स हैं, जैसे कि इस फुल रो में नल लिखा हुआ है और इस रैंक वाली कॉलम में देखिए ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया हुआ है। यहां तक कि ये लास्ट वाली कॉलम में भी कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। इस पे क्लिक करते ही पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। ये पावर क्वेरी एडिटर है जिसकी मदद से हम डेटा के ऊपर बहुत सारे चेंजेस और मैनिपुलेशंस करेंगे। सबसे पहले ऊपर इस रिबन पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इस डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए, जैसे कि रिमूव रोज, रिमूव कॉलम्स, स्प्लिट कॉलम, ग्रुप बाय, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आगे के वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी जस्ट इसके नीचे देखिए आप एक फॉर्मूला बार दिया हुआ है जो कि थोड़ा थोड़ा एक्सेल जैसा ही है, बट इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, कुछ टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ एरो पे प्रेस करें तो ये एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है जो कि पावर क्वेरी ने ऑटो जनरेट किया है। ये अभी फिलहाल आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये M कोड में है जो पावर क्वेरी की लैंग्वेज होती है, बट कोई बात नहीं, हमें M कोड से कोई काम भी नहीं करना है। इसको हम डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पास सारी क्वेरीज दी हुई हैं। मतलब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फाइल्स अपलोडेड होती तो वो यहाँ पे शो होती। यहाँ सेंटर में आप देखिए हमारा एक्चुअल डेटा प्रीव्यू है जिसके ऊपर हमें काम करना है। यहाँ राइट साइड में देखिए प्रॉपर्टीज और अप्लाइड स्टेप्स। ये अप्लाइड स्टेप्स में अभी तक हमने क्या क्या डेटा के साथ किया है वो दिखाई देता है। तो अगर हम सोर्स पे जाते हैं तो ये हमारा ओरिजिनल विकिपीडिया पेज HTML कोड में दिख रहा है। इसका मतलब हमने सबसे पहले स्टेप में विकिपीडिया पेज ओपन किया था, उसके बाद हमने टेबल को उस पेज में से एक्सट्रैक्ट किया था। फिर हमारा थर्ड स्टेप जो ऑटोमेटिक हुआ है वो है प्रमोटेड हेडर्स, यानी कि हमारी जो फर्स्ट रो थी वो ऊपर शिफ्ट हो गई ऑटोमेटिक। अगर आप पिछले स्टेप में देखेंगे तो रैंक, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पॉपुलेशन, परसेंटेज इंडिया, ये सब हमारा फर्स्ट रो में दिया हुआ था, बट प्रमोटेड हेडर्स में ये रो हमारी हेडर रो में चली गई है। और जो फोर्थ स्टेप हुआ है ऑटोमेटिक वो है चेंज टाइप, यानी कि जो हमारा डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ टेक्स्ट दिखा रहा है, यहाँ भी टेक्स्ट, यहाँ नंबर्स, यहाँ परसेंटेज, यहाँ फिर से टेक्स्ट,
एटसेट्रा। ये स्टेप ऑटोमेटिक हो गया है। इन स्टेप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी पिछले स्टेप में जा सकते हो, यहां से किसी भी स्टेप को क्लोज भी कर सकते हो और मल्टीपल स्टेप्स आगे या पीछे जा सकते हो बिना डेटा को लूज किए। इतने स्टेप्स तो पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिक कर दिए। चलिए अब कुछ स्टेप्स मैनुअली करके देखते हैं। लेटेस्ट स्टेप पे आते हैं और सबसे पहले प्रॉपर्टीज में नेम को रीनेम करते हैं। लेट्स से इंडियन स्टेट्स एंड यूटी पॉपुलेशन। एंटर। लीजिए, नेम को रीनेम करते ही यहां लेफ्ट साइड में क्वेरीज में ऑटोमेटिक नेम अपडेट हो गया। अब आप देखिए डेटा में हमारे फर्स्ट रो में हर एक सेल के अंदर नल लिखा हुआ है और हमारा एक्चुअल डेटा सेकेंड रो से स्टार्ट है। तो इसका मतलब हम फर्स्ट रो को रिमूव कर सकते हैं। इस रो को सिलेक्ट करिए और ऊपर रिमूव रोज पे जाइए। इसमें रिमूव टॉप रो सिलेक्ट करिए। नंबर ऑफ रोज में स्पेसिफाई करिए 1 और ओके कर दीजिए। लीजिए, हमारी फर्स्ट रो रिमूव हो गई। यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में भी आप देख सकते हैं रिमूव टॉप रोज लिख के आ गया है। अगर आप पिछले स्टेप पे जाएंगे तो हमें वो वाली रो वापस से दिखने लगेगी। चलिए वापस लेटेस्ट स्टेप पे आते हैं। अब आप फर्स्ट कॉलम में देखिए, हमारे पास ये रैंक के आगे कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर। इसको रिमूव करते हैं। इसके लिए आप ट्रांसफॉर्म टैब पे जाइए और एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पे आइए। टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर सिलेक्ट करिए। हमारा डिलिमिटर होता है वो कैरेक्टर जिसके पहले का टेक्स्ट हमको चाहिए, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और ओके कर देंगे। लीजिए, अब हमारे पास सिर्फ नंबर्स बचे। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, कॉलम का डेटा टाइप अभी भी टेक्स्ट है। यहाँ ABC लिखा हुआ है यानी कि टेक्स्ट। हमें इसको होल नंबर यानी कि 1 2 3 पे कन्वर्ट करना है। चलिए, इस पे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं और होल नंबर सिलेक्ट करिए। हमारा डेटा टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल चेंज हो गया। आप यहाँ अप्लाइड स्टेप में देखिए, स्टेप का नाम हो गया है चेंज टाइप 1, क्योंकि हमारे पास एक स्टेप ऑलरेडी था चेंज टाइप। तो हम इस स्टेप को रीनेम कर देते हैं चेंज टाइप ऑफ फर्स्ट कॉलम। स्टेप को रीनेम करने से फ्यूचर में कभी फाइल को ओपन करके स्टेप्स को समझना इजी हो जाता है कि हमने कौन से स्टेप में क्या किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कॉलम हमारा परफेक्ट लग रहा है। थर्ड कॉलम पे आइए। देखिए, पॉपुलेशन 2024 यानी कि ये एक एस्टिमेटेड कॉलम है। क्योंकि हमारा डेटा सेंसस के ऊपर है तो हमें 2011 तक का ही डेटा चाहिए। उसके बाद का जो डेटा है वो सब एस्टिमेट है, यानी कि हमारे लिए अनरिक्वायर्ड है। तो पॉपुलेशन 2024, परसेंटेज इंडिया 2024 और 2023 पॉपुलेशन एस्टिमेट, ये तीनों कॉलम्स अनरिक्वायर्ड हैं। इन तीनों को सिलेक्ट करके होम टैब पे जाते हैं और रिमूव कॉलम्स कर देते हैं। लीजिए, तीनों कॉलम्स रिमूव हो गई और यहाँ अप्लाइड स्टेप्स में देखिए रिमूव कॉलम्स वाला स्टेप आ गया। अगर हम इसके पिछले स्टेप पे जाएंगे तो हमें वो तीनों कॉलम्स यहाँ पे शो होंगी। चलिए वापस से हम लास्ट स्टेप में आते हैं। अब हम देखते हैं इसमें और क्या एडिटिंग की जरूरत है। ये देखिए, हमारा जो लास्ट कॉलम है, देखिए 978 के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये विकिपीडिया के सोर्स आर्टिकल के नंबर्स हैं, तो ये भी अनरिक्वायर्ड टेक्स्ट है। इसको रिमूव करते हैं। इसके लिए कॉलम सिलेक्ट करिए, ट्रांसफॉर्म टैब पे जाइए, एक्सट्रैक्ट पे जाइए, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर। इस बार हम स्क्वायर ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे, ओके करिए और लीजिए, वो अनरिक्वायर्ड टेक्स्ट रिमूव हो गया। अब हम सारे कॉलम्स का डेटा टाइप सही कर लेते हैं। इसका ओके है, इसका परसेंटेज होना चाहिए। यहां देखिए एक एरर आ गया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि इस कॉलम में एक सेल में एरर है। अगर हम इसके प्रीवियस स्टेप में जाके देखें तो एक परसेंटेज वैल्यू नेगेटिव में है। ये एरर उसी की वजह से आया है। चलिए वापस से फाइनल स्टेप में आते हैं। हम एरर्स को फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अभी हम नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं। इसको होल नंबर कर लेते हैं, स्क्रॉल राइट। ये कॉलम भी परसेंटेज है। नेक्स्ट कॉलम फिर से होल नंबर है, स्क्रॉल राइट। ये कॉलम भी परसेंटेज है। ये कॉलम देखिए आप, ऑटोमेटिक डेसिमल सिलेक्ट हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें एक सेल 2.8 है, डेसिमल में है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। लास्ट कॉलम पे जाते हैं और ये है हमारा होल नंबर। यहां देखिए चेंज टाइप 1 आ गया है क्योंकि हमारा एक चेंज टाइप ऑलरेडी है। तो इस स्टेप को हम रीनेम कर लेते हैं, चेंज टाइप ऑफ लास्ट कॉलम।
आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये बस आपके समझने के लिए है। तो अगर आप अपने डेटा से सेटिस्फाइड हैं तो इसको हम सेव कर सकते हैं। इसके लिए होम टैब पे जाइए और ये फर्स्ट ऑप्शन क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करिए। इसका ये फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज एंड अप्लाई। इस पे क्लिक करने से अभी तक के सारे अप्लाइड स्टेप्स सेव हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। लीजिए डेटा सेव हो गया है। यहाँ राइट में आके देखिए डेटा पेन में हमारा ये टेबल इंडियन स्टेट्स एंड यूटी पॉपुलेशन जो कि हमने रीनेम किया था वो ही शो हो रहा है। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे शो होंगे। हम एक बार अपने टेबल व्यू में जाके भी सारे कॉलम्स को चेक कर सकते हैं। हमारा फुल डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अगर हमें डेटा में कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं तो हम वापस से रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे और फिर से ट्रांसफॉर्म डेटा सिलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इस कॉलम को रीनेम कर लेते हैं। लेट्स से स्टेट और यूटी। नेक्स्ट कॉलम का नाम देखिए बहुत बड़ा सा है, इसको भी रीनेम कर लेते हैं। देखिए विकिपीडिया से यहाँ पे सोर्स नंबर लिख के आ गया है, इसको हम रिमूव कर देते हैं और एंटर। लीजिए हमारा एक और स्टेप ऐड हो गया है, रीनेम्ड कॉलम्स। अब हम वापस से क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कॉलम नेम चेंज हो गया। हम वापस से टेबल व्यू में जाके देखते हैं, हमारा न्यू नेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो गाइस आज हमने देखा कि पावर बीआई को एक वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके वहां से डेटा इंपोर्ट कैसे करना है और उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक्सेल फाइल लेके आऊंगा जिसको डेटा क्लीनअप की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू वेरी सून।